Good morning, sixth class. The chapter that we will learn today, that is chapter 9th in history, life in villages and towns. अगर हम लोग अर्ली किंगडम्स की बात करें, इस टाइम पीरियड में जैसे जैसे एग्रीकल्चर और ट्रेड में प्रोग्रेस हुआ और जो है इसी के साथ में डिफरेंट जो टाउन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हुआ। ग्रेटर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये हमारा टॉपिक है फर्स्ट। इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर में काफ़ी प्रोग्रेस हुआ है। उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि इस टाइम पीरियड में आयरन के जो टूल्स हैं उनका यूज़ हो रहा था। इन आयरन की टूल से अब एक ही सेम पीस ऑफ लैंड यानी 1 हेक्टेयर जो लैंड है फील्ड में ही ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो की जा सकती थी, जिससे प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुआ। प्लस जो है मोर जो लैंड है उसको जो है अंडर कल्टीवेशन में लाया गया थ्रू द एक्सेस। अब कुल्हाड़ी थी, कुल्हाड़ी के थ्रू जो फॉरेस्ट की कटिंग की और वहाँ पर उनको प्लेन एरियाज़ में कन्वर्ट करके वहाँ पर एग्रीकल्चर स्टार्ट किया गया। जिन एरियाज़ में सॉइल जो है वो काफ़ी हार्ड है, काफ़ी पथरीली टाइप की है, तो वहाँ पर जो है प्लॉइंग के एक न्यू मेथड यूज़ किया गया। अब आयरन टिप्ड जो है प्लो शेयर उनका यूज़ होने लग गया, यानी ऐसे हल जो है खेती के लिए यूज़ किए जिसके आगे आयरन लगा होता था। तो ये आयरन की टिप या निब लगी होती थी जिससे वो और ज़्यादा पॉइंटेड था और गहराई तक मिट्टी को खोद सकता था। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में जो किंग्स थे उन्होंने भी कई इरिगेशन के लिए वर्क किया ताकि होल ईयर एग्रीकल्चर हो। उन्होंने वेल, टैंक्स, कैनाल्स वगैरह बिल्ड की। शुरुआत में हमें ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ में ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमें साउथ में भी देखने को मिलते हैं। इससे प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज़ हुआ। प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ में ही ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट्स, आर्ट और क्राफ्ट्स में भी काफ़ी जो है प्रोग्रेस हुआ। ज़्यादातर जो विलेजेस थे वो सेल्फ सफिशिएंट होते थे। वहाँ पर पॉटर्स, वीवर्स, ड्रायर्स, मेटल वर्कर्स, ब्लैक स्मिथ्स, गोल्ड स्मिथ्स, गार्लैंड जो है मेकर्स है, बास्केट मेकर्स और कई तरह के क्राफ्टमैन्स वहाँ वर्क करते थे। धीरे धीरे यहाँ पर वर्क हुआ, सरप्लस प्रोडक्शन हुआ। ये विलेजेस आगे जाकर टाउन्स में डेवलप्ड हुए, या फिर ये जो क्राफ्ट पर्सन थे वो वहाँ से अदर जो टाउन है वहाँ पर शिफ्ट हो गए। साथ ही साथ में क्लॉथ मेकिंग, सिल्क वीविंग का जो काम है, डाइंग है, ये काफ़ी पॉपुलर हो गया। इसी समय में कुछ समय बाद में बड़े बड़े जो सिटीज़ थी, टाउन्स थे, वहाँ पर कॉइन मिंटेड, सिक्के ढालने का काम है, आइवरी कर्विंग का जो काम है, हाथी के दांत का जो काम है, बिड मेकिंग जो है मन के या फिर मोतियों की जो माला बनाने का जो काम है, ये भी काफ़ी फेमस है। इस समय में अगर हम लोग साउथ में कहें तो वाराणसी और मदुरई जो है क्लॉथ प्रोडक्शन के लिए काफ़ी फेमस थे। और इसी समय में जो है उरायूर जो है वो अपने डाइंग यानी कपड़े की रंगाई और पुताई के लिए काफ़ी फेमस था। साउथ इंडिया जो अपने बिड मेकिंग के लिए यानी यहाँ पर मालाएं बनाई जाती थी काफ़ी फेमस थी। क्राफ्ट के प्रोडक्शन के साथ साथ में हुआ इंक्रीज इन ट्रेड। अब डिफरेंट टाइप्स के जो क्राफ्ट के ग्रोथ के कारण सरप्लस क्राफ्ट हुआ और इनकी जो सप्लाई है वो विलेजेस से टाउन में और फर्दर फार डिस्टेंस जो ट्रेड है उसमें की जाने लगी। अब ये जो टाउन्समैन है जो टाउन में रहते हैं वो लोग इनका यूज़ करते हैं क्राफ्ट्स का। इसके थ्रू यहाँ पर ट्रेड को बड़ा बेनिफिट मिला। मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है इंटरनल और एक्सटर्नल जो डिमांड और ट्रेड है उसको फुलफ़िल करते थे। ट्रेड के थ्रू जो है इंडिया का जो है वो इंडिया आपस में कनेक्टेड हुआ, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से। इसके अलावा जो इंडिया जो है वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट से यानी अदर जो पार्ट है वहाँ से भी ट्रेड होता था। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो ट्रेड उसमें फार डिस्टेंस जो ट्रेड है वो रोमन एम्पायर से भी होता था। रोमन एम्पायर इस टाइम पीरियड में कहाँ पर है? रोम, इटली यानी यूरोप से भी डायरेक्ट रूट जो है होता था, चाहे वो लैंड रूट हो चाहे वो सी रूट हो। ट्रेड को एक और बेनिफिट मिला मनी से। इस समय जो मनी जो था वो थे कॉइन, और ये पंच मार्क कॉइन होते थे जिनको पंच करके जो मार्क किया जाता था। पंच मार्क जो कॉइन से इनका यूज़ हो रहा है।
हमें इस टाइम पीरियड के काफ़ी कॉइन्स भी मिले हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि हमें कई ऐसे टेक्स्ट मिले हैं जिसमें ये पता चलता है कि उस समय कई जो कम्युनिटीज़ और ट्रेड गिल्ड्स भी थी। इन गिल्ड्स को श्रेणीज भी कहा जाता है, श्रेणी। सो ये गिल्ड्स और ये जो श्रेणीज है ये ऑर्गेनाइजेशंस होती थी क्राफ्ट पर्सन्स के लिए। और हर क्राफ्ट जो है, हर क्राफ्ट वाले जो लोग हैं, चाहे वो गोल्ड स्मिथ हो, चाहे वो पॉटर्स जो है हो, चाहे वो जो है आयरन स्मिथ हो, इन सब की अपनी अपनी गिल्ड्स होती थी। सो एक गिल्ड, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो क्राफ्ट पर्सन होता है उनको ट्रेनिंग है, उनको रॉ मटेरियल मिलता था, उनका जो फिनिश गुड्स है उनको वहाँ से परचेज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, फिनिशिंग सेंटर्स तक ले जाना, एज ए बैंक की जो फैसिलिटीज़ है, फंड प्रोवाइड करना, ये सारा काम करता था। सो ये जो गिल्ड्स होती थी वो साथ ही साथ में टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज थी उनको भी फंड देती थी। ये टैक्सेस भी देती थी गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के पास में सोर्स का, जो टैक्सेस का सबसे बड़ा जो सोर्स था रेवेन्यू का, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और प्लस ट्रेड ही था। देन है हाउ डिड पीपल लाइव, लोग कैसे रहते, देखो इसके बारे में हमें काफ़ी कम इंफॉर्मेशन है। इसके लिए जो है हमें ज़्यादातर ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में जानने के लिए हमारे पास सिर्फ स्टोरी जो बुक्स है, या फिर उस समय के जो सेलर्स है उन्होंने यहाँ पर विजिट किया, कोई ट्रैवलर्स है, उन्हीं के जो है रिकॉर्ड्स पे ही हम लोग डिपेंड है। उन्हीं से हमें जो है वहाँ की डेली लाइफ के बारे में पता चलता है। इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में काफ़ी जो है लिटिल नॉलेज है। दैन द सेकंड अर्बनाइजेशन, जब प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ लार्ज लेवल पे, तो ये लार्ज लेवल पे जो प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, इसने आगे जनरेट किया अर्बनाइजेशन, यानी विलेज कन्वर्ट हुए टाउन्स में और टाउन्स कन्वर्ट हुए सिटीज़ में। सो इसी को हम लोग एज ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन कह रहे हैं। उस समय की कई जो है हमें टाउन्स के बारे में पता चलता है, जैसे कौशाम्बी है, वैशाली है, उज्जैनी, पाटलिपुत्रा, हस्तिनापुर, मथुरा, राजगृह, बोधगया, अरिकामेडु जो है, कावेरी पट्टनम है। ये कई तरह के ऐसे जो सिटीज़ हैं, जो टाउन्स हैं, उनके बारे में हमें पता चलता है। अब ये जो टाउन्स थे इनकी क्या फंक्शंस होती थी, एक्चुअली कई ऐसे टाउन्स थे जो स्पेसिफिक वर्क के लिए फेमस थे। जैसे कई टाउन्स रिलीजियस सेंटर थे, कुछ सेंटर जो टाउन्स थे वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फेमस थे, जैसे भरूच है, सोपारा है, जो है तमरालीपति जो है, ये जो है ट्रेडिंग सेंटर्स थे। लेकिन कुछ ऐसे भी टाउन्स थे जो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी लेवल जो है एक्टिविटीज़ होती थी, लाइक मथुरा में जो है न्यूमरस एक्टिविटीज़ होती थी, सिर्फ एक पर्टिकुलर नहीं। जैसे कि यहाँ पर कुषाणा जो रूलर्स थी उनकी ये सेकंड कैपिटल थी, तो पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इसकी इम्पोर्टेंस है। इसके अलावा ये जो है ट्रेड रूट पे आ रही है, ट्रेड रूट पे होने के कारण यहाँ से मर्चेंट्स और ट्रेडर्स जो है और ट्रेड होता है, तो प्रॉस्परस था यहाँ पर काफ़ी। इसके अलावा यहाँ पर काफ़ी टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज भी यहाँ पर काफ़ी है। ये अपने आर्ट और क्राफ्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है मथुरा। इवन मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट वहीं से डेवलप हुई है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मथुरा के जो क्राफ्ट पर्सनस है वो अपने फाइन स्कल्पचर्स के लिए भी फेमस है। तो नॉर्थ में मथुरा है, तो वैसे साउथ के अंदर जो है अरिकामेडु, ये पौडीचेरी के जस्ट नियर है। हम लोग जानते हैं पौडीचेरी जो है यूनियन टेरिटरी है। तो यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने जो एक्सकेवेशन किया 1940 में, एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट है सर जो है मॉर्टिमर व्हीलर, इन्होंने यहाँ खुदाई की थी। वहाँ से ये जो है सिटी, ये टाउन निकला है। तो उन्होंने पाया कि ये एक जो कोस्टल ट्रेडिंग सेंटर प्लस एक मेजर जो है पोर्ट था। और यहाँ पर हमें काफ़ी बिड मेकिंग जो है भी मिली, कि इसका मतलब यहाँ बिड मेकिंग का भी काफ़ी काम होता था। यहाँ के जो सेटलमेंट्स है, मकान है, काफ़ी प्रॉस्पेरस दिख रहे हैं। और इसकी प्रॉस्पेरिटी का एक रीज़न है कि इनका जो ट्रेड है वो रोमन एम्पायर से होता था। यहाँ हमें काफ़ी जो है टेक्सटाइल्स, बीड्स जो है, सेमी प्रीसियस स्टोन्स, ग्लास जो है, शेल जो बैंगल्स वगैरह हैं, ये यहाँ पर मिली है। और इनका जो एक्सपोर्ट है वो रोमन एम्पायर को किया जाता था। और बदले में रोमन एम्पायर से जो है वो वाइन और ऑलिव जो ऑयल है वो जो है इंपोर्ट किया जाता था। सो कई स्कॉलर्स तो ये मानते हैं कि अरिकामेडु जो है वो रोमन ट्रेडिंग सेंटर था इंडिया के अंदर, रोम का एक सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर।
यहाँ पर जो रोमन ट्रेडर्स जो थे वो यहाँ आते, यहाँ स्टे करते। यहाँ हमें लार्ज क्वांटिटी में रोमन जो पोर्ट्रीज और गोल्ड कॉइन भी यहाँ पर काफ़ी मिले, और कई ऐसे यहाँ पर हमें बिल्डिंग्स मिली जो ब्रिक्स से बनी हुई है। काफ़ी हमें यहाँ पर वेयर हाउसेस भी मिले हैं जहाँ पर रोमन जो आर्टिफैक्ट्स है वो हमें मिले हैं। सो हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इस टाइम पीरियड में अर्ली किंगडम्स के डेवलपमेंट होने के साथ साथ में जो है अर्बनाइजेशन, न्यू जो है विलेजेस, और विलेजेस से देन टाउन और सिटीज़ जो है वो डेवलप हो रही है। थैंक यू।